जब भी आप कभी जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हो या फिर अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पर जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है आपके सीवी या फिर रिज्यूमे। क्योंकि आपकी सारी जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती है, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होती है, आपकी सारी स्किल्स, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स उस सीवी में डिस्क्राइब होती हैं। इसीलिए जब भी आप कभी अप्लाई करोगे तो एम्प्लॉयर आपसे सबसे पहले आपसे सीवी मांगता है, और जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहले आपसे सीवी मांगी जाती है। अब सीवी अगर आपको बनानी आती है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपनी सारी डिटेल्स उसमें अच्छे से जो है वो आप फिल कर सकते हो और अच्छे से आप उसे फॉर्मेट कर सकते हो। लेकिन अगर हमें सीवी बनानी नहीं आती है तो उसको हम मार्केट से बनवाते हैं किसी भी साइबर कैफे पर जाके। ऐसे में क्या होता है कि साइबर कैफे अपनी मर्जी के हिसाब से उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं, जो कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें सीवी की वजह से रिजेक्शन मिलता है, या फिर कई बार जो हमारी उसमें डिटेल्स होती है वो डिटेल भी हमारी साइबर कैफे वाले गलत कर देते हैं, जिससे हमें कई बार रिजेक्शन मिलता है। ऐसे में अगर आपको कंप्यूटर यूज करना आता है, अगर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी आता है, या फिर अगर आपको नहीं भी आता है, तो आप सीवी बनाना जरूर सीखें। ठीक है, सीवी बनाने में आप वर्ड, अगर आपको वर्ड ओपन भी करना आता है तो भी आपके लिए फिर टफ नहीं है सीवी बनाना। सीवी में बहुत ही बेसिक फॉर्मेटिंग्स चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले आप एक बेसिक रिज्यूमे बनाना अपना सीख लें, इसके बाद आप अपनी एक एडवांस लेवल पर प्रोफेशनल सीवी भी बनाना सीख जाएंगे। इतना कोई टफ नहीं होता, इतनी ज्यादा उसमें फॉर्मेटिंग्स की जरूरत नहीं होती। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक बेसिक सीवी कैसे बना सकते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे एंड लेट्स बिगिन द टॉपिक। अब यहां पर देखो क्या करना है। सबसे पहले जब भी आप वर्ड ओपन करोगे तो आपको पेज लेआउट पर आना है, और यहां से सबसे पहले आपको अपना साइज चूज कर लेना है, जिस साइज के आप पर आप अपना, जिस पेज पर आप सीवी बना रहे हो। तो हमने यहाँ पर अपना A4 साइज का पेपर चूज करके रखा है, और इसके बाद में आपको मार्जिन पर आना है, और यहाँ पर आपको मार्जिन कर देना है नैरो। क्योंकि आपका जो बाय डिफॉल्ट इसमें मार्जिन सेट रहता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमारा मतलब दोनों तरफ का स्पेस और ऊपर नीचे का स्पेस बहुत ज्यादा छूट जाता है, जिससे हमारी सीवी देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो हम यहाँ से इसका जो मार्जिन है उसे हम नैरो कर देंगे, तो आप देखोगे मार्जिन हमारा अपने आप कम हो चुका है। इसके बाद में सीवी में जो एक सबसे जरूरी पॉइंट होता है वो होता है नेम। तो हम यहां पर पहले अपना एक नेम एंटर कर देते हैं, जिसकी भी हम सीवी बनाना चाहते हैं। सबसे पहले उसका नाम ऊपर यहां पर एंटर किया जाता है। नाम जब भी आप यहां पर एंटर करें तो मेक श्योर कर लें कि इसे आप थोड़ा सा इसका आप थोड़ा साइज भी बढ़ा दें, और साइज बढ़ाने के बाद आप इसे बोल्ड कर दें, और अगर आप चाहते तो आप इसका फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो आप इसका फॉन्ट जो है वो कुछ इस तरीके से टाइम्स न्यू रोमन कर दें। इसके बाद आप चाहें तो आप इसमें एक सिंगल अंडरलाइन भी दे सकते हैं, और अंडरलाइन देने के बाद में आप यहां से एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहां पर एड्रेस दे दें। अब देखो, क्योंकि यहां पर हमारा बोल्ड और अंडरलाइन साथ में चल रहा है, तो हम पहले यहां पर अपनी सारी चीजें लिख लेंगे, फिर इसके बाद हम बताएंगे कि इसे आप कैसे हटा सकते हैं। तो एड्रेस में जैसे हम कोई भी इस तरीके से कुछ एंटर कर देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब कुछ भी यहाँ पर हमें एक अपना एड्रेस जो भी आपका होगा वो आपको एड्रेस यहाँ पर जो आपका परमानेंट, सॉरी, जो आपका अभी करंट एड्रेस है, आपको वो एड्रेस यहाँ पर देना होता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे हमने यहाँ पर दे दिया कुछ इस तरीके से दिल्ली रोड, ठीक, हमने कोई भी यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर दिया। इसके बाद आती है कांटेक्ट नंबर की बात। हमेशा इसके बाद आप अपना यहाँ पर एक कांटेक्ट नंबर दें। तो आप चाहें तो यहाँ पर आप इस तरीके से कांटेक्ट नंबर लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका कांटेक्ट नंबर है वो आप इस तरीके से यहाँ पर अपना टाइप कर दें, और इसके बाद में आप यहाँ पर अपनी दें मेल ID। ठीक है, क्योंकि जब भी आपका कोई भी एम्प्लॉयर हो तो वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर से नहीं तो आपकी मेल ID से आपको वो कॉन्टैक्ट कर सके। तो मेल ID आपकी जो भी है, जैसे मैंने यहाँ पर अपनी दे दी है कुछ इस तरीके से k@gmail.com। ठीक, इतना करने के बाद देखो वो आपको क्या करना है, इन सबको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपका इसका साइज बिल्कुल जो है वो छोटा कर देना है, और इसके बाद में इनके बीच जो स्पेसिंग है ना, आपको स्पेसिंग पर आना और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसको आपको हटा देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है कि इन सबका आपको बोल्ड यहाँ पर हटाना है, और बोल्ड हटाने के बाद जो आपके जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे जो आपने हेडिंग्स यहाँ पर दी है उनको आप बोल्ड कर ले, और सबको आप इसी तरीके से सब पर आप फॉर्मेट पेंटर का भी यूज कर सकते हैं। तो आपकी जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको आप अपना बोल्ड कर दें, और बाकी सबको आप ऐसे ही नॉर्मल ही रहने दें, ताकि उसमें एक हमें जो डिफरेंस है वो अच्छे से पता चल पाए। इसके बाद इन दोनों के बीच में भी ज्यादा स्पेसिंग है तो इसका भी हम स्पेस थोड़ा कम कर देंगे। तो हम जाएंगे लाइन स्पेसिंग आफ्टर में, और यहाँ पर जो आफ्टर में 8 PT दिया हुआ है इसे हम यहाँ पर कर देंगे अपना 3 PT, और इसको हम कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे इसका भी स्पेस यहाँ पर कम हो चुका है। इसके बाद एक काम करेंगे कि हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे एक अपनी लाइन, ठीक है, ताकि हमारे जो सीवी है और नीचे जो हम कैरेट ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं उसके बीच में डिफरेंस रहे। तो हम जाएंगे इंसर्ट पर, और यहाँ से हम लेंगे शेप, और एक लाइन का शेप लेंगे, और यहाँ से हम शिफ्ट पहले प्रेस करके रख लेंगे, उसके बाद में पूरी लाइन को ड्रॉ करेंगे। आप मेक श्योर कर लें कि जब भी आप इसमें लाइन कभी इंसर्ट करते हैं तो आप पहले शिफ्ट इसमें अपना जो है वो अपना प्रेस करके रखें, और शिफ्ट को आप बाद में छोड़ें ताकि आपकी लाइन सीधी बने। इसके बाद आपको शेप आउटलाइन पर जाना है, और इसका आपको वेट बढ़ा देना है। वेट बढ़ाने के बाद में इसका जो कलर है वो भी हम यहाँ पर ब्लैक कर लेंगे।
तो इतना हो चुका है। इस आउटलाइन को आप ऊपर अगर करना चाहते हो तो आप ऊपर भी कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है अब कैरियर ऑब्जेक्टिव की। कैरियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप अपनी जो हमारी हेडिंग है वो अपनी यहाँ पर हम डालेंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब जो ये आपकी हेडिंग है, इस हेडिंग को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको भी यहाँ से बोल्ड कर लें। इसका आप इस तरीके से साइज थोड़ा सा बढ़ा दें। आप अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं अंडरलाइन कर दें, और अगर आप चाहते हैं इसको अपर केस में रखना तो आप इसे इस तरीके से अपर केस में भी रख सकते हैं। अब कैरियर ऑब्जेक्टिव में हम वो चीज लेते हैं कि हम ये जॉब क्यों पाना चाहते हैं और हमें ऐसी कौन सी स्किल्स हैं और हम किन चीजों के लिए अपनी जॉब जो है वो हम देख रहे हैं। मैं बेसिकली ये है कि आपका पेशा क्या है, कौन सी लाइन के लिए जॉब देखना चाहते हो, कि आप कुछ यहाँ पर अपना कुछ इस तरीके से आप दे सकते हो कि हम आपकी कंपनी के लिए एक अच्छी ग्रोथ मेंटेन करेंगे, या फिर हम किस चीज के लिए जॉब देख रहे हैं, आप जॉब किस चीज के लिए देख रहे हो और आप उनकी कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, ये चीजें आप यहाँ पर दोगे। कैरियर ऑब्जेक्टिव अगर आप चाहें तो आप गूगल से भी कोई भी उठा सकते हैं। जैसे हमने इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर हम अपना कोई भी क्रोम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर अपना सर्च कर लेते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कैरियर ऑब्जेक्टिव फॉर, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइन दे दें फॉर कंप्यूटर टीचर या फिर कंप्यूटर टीचर, ठीक है। और यहाँ पर आप इस तरीके से ऐसा सर्च कर लें, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पर एंटर करें तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर कई सारे कैरियर ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। आपको गूगल पे कई सारे कैरियर ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। आप इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो आपको यहाँ पर अच्छा लगे वो कैरियर ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पर अपना कॉपी कर लें, ठीक है, Ctrl+C से, और उसके बाद में आप इस पर आके इसको पेस्ट कर दें। बस ध्यान आप ये रखें कि जब भी आप कैरियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दे रहे हैं तो आप एक चीज ये मेक श्योर कर लें कि वो जो कैरियर ऑब्जेक्टिव आप दे रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने इसमें क्या लिखा हुआ है। ये आप अच्छे से अपना मेंटेन कर ले अगर आप उसको कहीं से पिक कर रहे हो तो। कैरियर ऑब्जेक्टिव देने के बाद में इसमें हम लगाएंगे यहाँ पर कौन सा, आप हमेशा जब भी सीवी बनाएं तो आप उसमें जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज करें, ठीक है। ये कैरियर ऑब्जेक्टिव दे रही है। उसके बाद में आपको जो अगली लाइन यहाँ पर देनी होती है वो होती है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर अपना टाइप कर लेना है एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो ये क्योंकि हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर आप कैसे रिज्यूमे बना सकते हैं, तो हम उसी तरीके से आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि जब आप बेसिक बनाना सीख जाएंगे तब आप उसको अच्छे प्रोफेशनल वे में आप बना सकते हैं। इसका भी जो केस है उसको हम अपर केस कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पर हम करेंगे एंटर। इसके बाद में एकेडमिक क्वालिफिकेशन देने के लिए आप एक टेबल इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट पर जाइए और आप यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर लीजिए। आपने जो भी किया है 10th 12th ग्रेजुएशन जितना भी आपने किया है वो आप यहाँ पर अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम थोड़ा सा ही ले रहे हैं ताकि यहाँ पर जो है हम आपको कुछ बेसिक से चीजें बता सके। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर अपना कुछ इस तरीके से लिख दिया कि हमने 10th कब पास आउट किया है, ठीक है। हम एक बार बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को साथ में बंद कर लेंगे ताकि हमारी बेसिक से चीजें हैं इसमें ये सब सारी चीजें ना लग के आए। तो हमने यहाँ पर दिया देखिए 10th, ठीक है। 10th अब आपने कहां से किया, तो मैंने यहाँ पर दे दिया यूपी बोर्ड, ठीक, यूपी बोर्ड, ये हम यहाँ पर अपना दे देते हैं। इसके बाद एंटर किया। अब वो पूछ रहा है कि आपने किस ईयर में किया या फिर आपके कितने % मार्क्स आए। तो अगर हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पर एक अपना और रो इंसर्ट करनी थी या फिर एक और कॉलम इंसर्ट करना, तो अभी वो हम कर सकते हैं। तो लेआउट पर आएंगे और यहाँ से एक अपना कॉलम जो है वो और इंसर्ट कर लेंगे जिसमें हम दे देंगे कि हमने अपना 10th कब किया। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिया 2015 और इसके बाद में कितने % मार्क्स है, तो मैंने वहाँ पर अपने जो मार्क्स है वो हमने यहाँ पर अपने जो है वो यहाँ पर अपने दे दिया। इसके बाद हम यहाँ सब दे देंगे कि हमने 12th कब किया, ठीक है। 12th देने के बाद में उसमें भी हमें यूपी बोर्ड ही देना है, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके सेम कर देंगे पेस्ट। यहाँ पर हम दे देंगे कि 12th हमने किया 2017 में। इसके बाद 12th में कितने % मार्क्स है, तो मैं वो यहाँ पर दे दिए। जितने भी आपके मार्क्स हो, मैं यहाँ पर एक ऐसे ही बस आपको डाल के दिखा रही हूँ कि आप किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दे दिया CSJM यूनिवर्सिटी। आपने कहां से ग्रेजुएशन किया वो हमने यहाँ पर दे दिया। किस ईयर में किया, आपका कंप्लीट हुआ, तो मैंने कहा 2020 में कंप्लीट हुआ, उसमें हमारे 80% मार्क्स आए। तो ये बहुत बेसिक से डिटेल्स है, इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे और सबकी एक साथ हम यहाँ पर जो है वो फॉर्मेटिंग हटा देंगे। जो भी इसमें फॉर्मेटिंग दी हुई है वो सब हटा देते हैं, अंडरलाइन भी यहाँ से हम हटा देते हैं। तो देखो ये सारी चीजें हो गई हैं। अगर आप इसमें इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो तो आप इसमें सेंटर भी कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो। फिलहाल आप लेफ्ट अलाइनमेंट रखें तो वो देखने में थोड़ा सा ठीक लगेगा। क्या आप भी CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम जैसे सारे कोर्सेज करना चाहते हैं? अगर आप ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल कंप्यूटर टेक एकेडमी पर जाके सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। वहाँ पर आपको CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम, कंप्यूटर फंडामेंटल, लिब्रे ऑफिस जैसे ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहाँ से जाके आप अपने सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। हर कोर्स की आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बेसिक से लेके एडवांस तक के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि एक सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। तो आप वहां से एक एक वीडियो सीख के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो।
ये सारे ही कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है और ये सारे कोर्स सीखने के बाद में आप इजीली कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर एज अकाउंटेंट आप कहीं भी वर्क कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको वापस एक बार एंटर प्रेस करना है। इसके बाद अब आप यहाँ पर अगर आपकी कोई कंप्यूटर स्किल्स हैं तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दिया कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स। ये देने के बाद में अगर इसको भी आप चाहते हैं कैपिटल लेटर में तो इसे भी आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको इसको कर देना है अपर केस। इसके बाद आपकी जो भी कंप्यूटर स्किल्स हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया आपको आता है MS वर्ड तो आपने MS वर्ड दे दिया, आपको आता है MS एक्सेल तो आपने यहाँ पर MS एक्सेल दे दिया, आपको इंटरनेट आता है तो आपने यहाँ पर इंटरनेट दे दिया, आपको टैली आता है तो आपने यहाँ पर टैली दे दिया। मतलब जो भी चीजें आपको यहाँ पर आती हैं, MS एक्सेस आता है तो आपने यहाँ पर MS एक्सेस दे दिया। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर अपनी एंटर कर दें। अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप इसमें टाइपिंग भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में आप इन्हें सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद इसमें जो हमारा ये बोल्ड इटैलिक लगा हुआ है इसको आप यहाँ पर हटा दें, बल्कि यहाँ पर आप यूज करें लिस्टिंग का, तो ये आपका देखने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये अपना लिस्टिंग का यूज कर रहे हैं। जिसमें हमारा नहीं आया है, काम करते हैं इसको हम बैक करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो उसमें भी हमारी लिस्ट आ जाएगी। मे बी इसमें हमने एंटर प्रेस नहीं किया होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी किस तरीके से लिस्ट बन के तैयार हो गई। अगर आपको लगे इनका साइज बड़ा है तो आप इनका साइज भी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। इतना करने के बाद में अब आपको देखो क्या करना है, एंटर करना और लिस्ट को आपको यहाँ से हटा देना। लिस्ट हटाने के बाद में आपकी जो भी स्ट्रेंथ हो वो आप यहाँ पर अपने मेंशन कर सकते हो। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आप में कौन कौन सी अच्छी मतलब कौन कौन सी आप में ऐसी कैपेसिटी है जिससे उनकी कंपनी को फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है जैसे हमने यहाँ पर लिखा कुछ इस तरीके से स्ट्रेंथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ कुछ ऐसी हो सकती है कि आप एक हार्ड वर्कर हैं। क्या है? आप एक हार्ड वर्कर हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं वेल कम्युनिकेशन, ठीक है, स्किल। इसके बाद में आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिख सकते हैं मैन पावर हैंडलिंग, कि आप काफी सारे मतलब आप काफी सारे मैन पावर को आप हैंडल कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आप जो भी चीजें, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ पर अपने अच्छे से आप सारी स्ट्रेंथ यहाँ पर अपनी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप इन सबको भी ऐसे सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद या फिर एक काम करें, जो हमने इसमें अपनी फॉर्मेटिंग लगाई है, सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और उसी फॉर्मेटिंग को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो वही फॉर्मेटिंग हमारी यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये भी चीज हमारे लिए हो जाएगा कि हमें बार बार इसको फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करेंगे वापस से और जिस पे फॉर्मेटिंग नहीं लगी हो उस पर हम क्लिक कर देंगे तो इस पर भी हमारी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद अब बात आती है पर्सनल डिटेल्स की, कि आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या है। तो आप यहाँ पर अपनी हेडिंग डालें पर्सनल डिटेल्स के नाम से। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इस स्ट्रेंथ को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे क्योंकि इसमें हमारी कुछ फॉर्मेटिंग्स है जो कि हमें बार बार अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, इसमें अब हम यहाँ पर लिख लेंगे पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल। ठीक है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, अब पर्सनल डिटेल्स में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब आपकी कौन कौन सी आप अपने यहाँ पर मतलब आप अपने फादर का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे फादर नेम। ठीक है, उसके बाद में अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अपनी टैब की का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम वापस से अपने फादर का जो भी नाम होगा वो हम दे देंगे, जैसे हमने यहाँ पर XYZ दे दिया। उसके बाद में मदर नेम देना है तो आप यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं मदर नेम। फिर आपने टैब की प्रेस करी, इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ भी XYZ दे देंगे, एंटर करेंगे। वापस से बात आएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ की, तो आपने यहाँ पर लिख दिया DOB भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं DOB। ठीक, फिर से आपने टैब की प्रेस की। आप यहाँ पर ऐसी जगह पे आप टैब की ही प्रेस करें, जिससे क्या होता है, इससे ये फायदा हो जाता है कि मतलब आपका जो स्पेस है वो आपका बराबर सब में छूटता है। इसके बाद में आप अपना जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पर अपना जेंडर यहाँ पर आप दे सकते हैं, जेंडर दिया। इसके बाद वापस टैब की प्रेस करी, फिर हमने यहाँ पर अपने जेंडर दे दिया फीमेल। ठीक है, फिर एंटर किया। इसके बाद बात आती है आपके नेशनलिटी की, या फिर आप जो भी यहाँ पर अपनी चीजें जो भी आप डिटेल देना चाहते हो आप दे सकते हो। ठीक है, कई लोग यहाँ पर अपनी हाइट वगैरह भी मेंशन कर देते हैं, आप वो भी दे सकते हो। आपकी कौन कौन से आपको लैंग्वेज आती हैं आप वो भी दे सकते हो, लैंग्वेज नोन, हिंदी, इंग्लिश वगैरह। तो इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे और सबको सेलेक्ट करने के बाद इनका बोल्ड हटा देंगे और इनका अंडरलाइन हटा देंगे। तो आप देखेंगे हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो भी हमने यहाँ पर दे दी है। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि लैंग्वेज नोन आप देना चाहते हैं कि कौन कौन से आपको लैंग्वेज आती है, तो आप वो भी इस तरीके से दे सकते हैं लैंग्वेज नोन, जिससे उन्हें पता रहे कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। उसके बाद आप यहाँ पर दे सकते हैं हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, इतना करने के बाद में अब आपको लास्ट में देना होगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि जो भी डिटेल आपने इसमें एंटर करी है वो सब सही है और आपकी जानकारी में है। ठीक है,
तो यहाँ पर बनाया जाता है एक डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन आपने यहाँ पर एंटर किया, ठीक है, आपने डिक्लेरेशन दे दिया, उसमें आप अपनी फॉर्मेटिंग कर देना बाद में। और यहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं आई डू हियर बाई, ठीक है। आप डिक्लेरेशन अगर चाहो तो आप कहीं से उठा भी सकते हो, ठीक है। आई डू हियर बाई डिक्लेयर दैट द स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स मेड या फिर स्टेटमेंट गिवन आप कर सकते हो इन दिस रिज्यूमे, ठीक है, आर ट्रू टू द, सुनो, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इस तरीके से आप इसमें कोई भी अपना दे सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएं। फुल स्टॉप लगाने के बाद में आप यहाँ पर एक दें डेट के नाम से कि आप किस दिन रिज्यूमे दे रहे हो, और आप यहाँ पर दें प्लेस के नाम से, ठीक है। तो प्लेस जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया नोएडा, और डेट आप पहले से ना दें, और प्लेस आप चाहे तो आप पहले से दे सकते हैं जहां भी आप जॉब देख रहे हैं। इसके बाद में आप क्या करें कि आप यहाँ पर अपना थोड़ा सा ऐसे टैप प्रेस करते हुए जाएं, और यहाँ पर आप अपना नाम एंटर कर दें जो भी है, ठीक है, ताकि आप बाद में यहाँ पर अपना साइन कर सको, ठीक है। नाम आप कोशिश करें कि आप नाम अपना हमेशा ब्रैकेट में रखें, और इस तरीके से आप लास्ट में भी इसका ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे क्लोज कर दें, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आए, अगर यहाँ पर और स्पेस दे सकते हैं तो हम यहाँ पर और देंगे, अदरवाइज हम इस तरीके से इसको करके ऐसे छोड़ देंगे। नाम और डेट जो भी आप दें इसको आप सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको कर दें यहाँ से बोल्ड, ठीक है। और डिक्लेरेशन को भी आप वैसे ही कर दें जैसे आपने बाकी के सारे सबको किया है, तो इसको भी हम इस तरीके से ऐसे करके छोड़ देंगे, और इसमें भी हम इसे भी कर देते हैं यहाँ से अपर केस, ठीक है। नाम जो है इसको एक बार बैक स्पेस कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा नाम यहाँ पर हमारा आ जाए। इस तरीके से अब आप देख सकते हो। तो आप देखोगे कि एक हमारी जो सीवी है वो यहाँ पर इस तरीके से बनके तैयार है, जिसमें हमने सारी चीजें यहाँ पर अपनी मेंशन कर दी हैं। बस सारी चीजें ये आपको ध्यान रहे कि कैरियर ऑब्जेक्टिव है, आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, वो आपकी कोई भी गलत नहीं होनी चाहिए और आपकी सही यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद में अगली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एक प्रोफेशनल सीवी कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें फोटो इंसर्ट करना, तो आप इंसर्ट पर जाके अगर आपके सिस्टम में कोई भी आपकी फोटो है तो आप उसको भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं गई कैमरा रोल पर, अब यहाँ पर कोई फोटो नहीं है, तो जो फोटो है उसी को हम आपको इंसर्ट करके दिखा देते हैं। फोटो को आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद में इसमें एक बार हम रैप टेक्स्ट का यूज कर लेंगे ताकि फोटो हम जहां चाहे वहां हमारी इंसर्ट हो जाए। इसके बाद फोटो को आपको सिलेक्ट करना है और इसको आपको इस तरीके से सेट कर लेना है। जितनी बड़ी आपको फोटो लगानी है वो आप यहाँ पर अपना ऐसे बढ़ा ले, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, फोटो को हम थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे ताकि फोटो हमारी अच्छे से सेट हो जाए। अब एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे और बस आपकी फोटो भी अब यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। फोटो में अगर आप चाहें कोई बॉर्डर वगैरह देना तो पिक्चर में आपको यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। आपने कोई भी एक बॉर्डर यहाँ पर अपना लगा देना तो आपके यहाँ पर एक फोटो भी लग जाएगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और बहुत आसानी से आपने सीखा होगा कि एक सीवी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक एडवांस लेवल पर एक प्रोफेशनल सीवी कैसे बनाएं विद वर्क एक्सपीरियंस। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आपको आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। हैव अ नाइस डे। बाय।